हे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पैटर्न के बारे में जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपकी लाइफ को थोड़ा और इजी बना देगा। नाम है स्ट्रेटेजी पैटर्न। ओके, शुरू करते हैं सीधा पॉइंट से। स्ट्रेटेजी पैटर्न का फंडा क्या है? इमेजिन करो कि तुम एक गेम बना रहे हो जिसमें कैरेक्टर्स डिफरेंट तरीके से फाइट करता है। कोई स्वॉर्ड यूज करता है, कोई मैजिक, और कोई कुछ भी नहीं करता, बस भागता है। अब आपको ऐसा लगता है कि यार हर कैरेक्टर के लिए अलग अलग फाइटिंग लॉजिक लिखना पड़ेगा, तो मेरी कोडिंग लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी, राइट? तो यहीं पे स्ट्रेटेजी पैटर्न आता है। स्ट्रेटेजी पैटर्न ये कहता है, ब्रो तुम लॉजिक को अलग अलग डिफाइन करो और उनको इंटरचेंजेबल बनाओ। मतलब टास्क तो वही होगा, बट जो लॉजिक है उसको आसानी से स्विच कर सकते हो। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे कि अभी हमने गेम में देखा, वी हैड 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स। एक के पास स्वॉर्ड थी, एक मैजिक कर रहा था और एक सिर्फ भाग रहा था। तो इसका मैं डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ कि ट्रेडिशनल अप्रोच और स्ट्रेटेजी पैटर्न में कितना फर्क पड़ता है। अगर यहाँ पे आप देखोगे, मैंने इंटेलिजे एक टूल है जिसमें आप जावा रिलेटेड कोडिंग कर सकते हो और भी कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे जावा यूज किया, वो कॉमनली यूज्ड अक्रॉस इंडस्ट्री। डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रेटेजी पैटर्न। यहाँ पे स्ट्रेटेजी पैटर्न में मैंने ओल्ड वे और न्यू वे दोनों बताया कि अगर आप स्ट्रेटेजी पैटर्न नहीं यूज करते तो उसका क्या असर हो सकता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ट्रेडिशनल अप्रोच में आप एक कैरेक्टर बनाते हो, ठीक है, जिसमें आप बताते हो कि भाई कैरेक्टर तो स्वॉर्ड लेके फाइट करेगा, तो मैजिक लेके फाइट करेगा, या फिर तो रन करेगा, ठीक है। अभी ये तो सिंपल दिख रहा है, बट जो कैरेक्टर का मेन लॉजिक है, फाइटिंग लॉजिक, वो स्वॉर्ड के लिए फिर तुम एक लॉजिक लिखोगे जो कि 100 लाइन हो सकता है, 1000 लाइन हो सकता है। जैसे मैजिक के लिए 100 लाइन हो सकता है, 1000 लाइन हो सकता है। रनिंग के लिए 100 लाइन, 1000 लाइन हो सकता है। और अगर उसके पास और टूल्स रहे गेम में, जैसे कि मेरे पास समझिए गन रही, राइट, तो गन के लिए फिर से लॉजिक अलग आएगा। तो ये जो पर्टिकुलर क्लास है या फिर कोड है वो बढ़ती जाएगा और ये बहुत मेसी हो जाएगा, और मतलब किसी को समझ में भी नहीं आएगा। मैं तो बोलूँगा आपको भी थोड़े दिनों बाद समझ नहीं आएगा कि आपने क्या कोड लिखा हुआ है। अगर हम न्यू वे देखें दोस्तों स्ट्रेटेजी पैटर्न में, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने कैरेक्टर बना के उसकी स्ट्रेटेजी सेट की है बिफोर फाइटिंग। जैसे कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि भाई तू मैजिक से फाइट करेगा तो परफॉर्म फाइट, रन पहले तू भागेगा भाई तो तू परफॉर्म फाइट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने एक इंटरफेस बना लिया है, ठीक है, जिसको हमने बोला है फाइटिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो फाइट स्ट्रेटेजी जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, राइट। वो एक स्वॉर्ड फाइट हो सकता है, ये मैजिक फाइट हो सकता है, रन अवे भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें हमने हमारे इंप्लीमेंटेशन दे दी है कि भाई फाइट में ये क्या करेगा। अगर वो स्वॉर्ड फाइट करता है तो वो स्वॉर्ड से फाइट करेगा, अगर वो मैजिक स्पेल से करता है तो मैजिक स्पेल का। तो अभी इसका इंप्लीमेंटेशन चेंज करना इतना सिंपल हो गया है कि आप सिर्फ फाइटिंग स्ट्रेटेजी दे दो और परफॉर्म फाइट बोलो, तो वो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का फाइट मेथड कॉल कर लेगा। अब अगर कल को तुम्हारा कैरेक्टर नया फाइटिंग स्टाइल अडॉप्ट करता है, जैसे निंजा फाइटिंग हो गई, तो बस एक नया क्लास बनाना है और उसका नाम दे दो निंजा फाइट और उसमें उसका लॉजिक लिख दो, विच इज़ वेरी सिंपल, राइट। अगर आप भी मैं इन दोनों को रन करूँ तो दोनों भी सेम आउटपुट देंगे, बट फ्लेक्सिबिलिटी जो दूसरा देता है वो पहले वाला नहीं देता। एज ए स्ट्रेटेजी पैटर्न जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है वो नया वाला नहीं देता। अगर आप ओल्ड में देखो तो ये आउटपुट है दोस्तों। यहाँ पे बोला है वो फाइटिंग विद स्वॉर्ड, फाइटिंग विद मैजिक, रनिंग अवे। और अगर हम यहाँ पे रन करें, ये भी सेम आउटपुट देता है। ये अभी अगर आपको रियल लाइफ में इसका एग्जांपल देखना है कि कहाँ कहाँ पे ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी यूज होती है, अगर आप अमेजॉन पे गए होंगे तो वहाँ पे डिफरेंट मतलब पेमेंट करते हो तो आपको डिफरेंट पेमेंट गेटवेज दिखेंगे, जैसे कि स्क्रीन में देख रहे हैं। यहाँ पे ये कितना ईजी हो जाता है ना कि आप कोई भी पेमेंट गेटवे ऑप्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी स्ट्रेटेजी पैटर्न ही आता है। और अगर आप गेम स्क्रीन देखो, राइट, आप जब कार सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे आप कोई भी कार सेलेक्ट कर सकते हो और डायरेक्टली गेम वैसे के वैसे ही चलता है, सिर्फ कार बदल जाती है, उसका पूरा लॉजिक बदल जाता है। मतलब वो कितना स्पीड में जाएगी, कितना स्लो जाएगी, कहाँ पे का इंजन ज़्यादा आवाज़ करेगा, कम आवाज़ करेगा, सिर्फ कार बदलने पे उसकी स्ट्रेटेजी बदल रही है, बट गेम वैसे के वैसे चल रहा है। ये है स्ट्रेटेजी पैटर्न का छोटा सा ज्ञान दोस्तों। अगर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और अपने कोड को मैनेजेबल रखना है तो स्ट्रेटेजी पैटर्न को याद रखना दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, भागना मत, कोडिंग सीखना। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो फॉर मोर डिज़ाइन पैटर्न्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी कोडिंग। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं आगे चल के और वीडियोस लाने वाला हूँ, तब तक कीप ऑन लर्निंग।